हरे कृष्णा। तो ये मैया मधुपरी बना रही है, ये लिए बड़े प्यार से खाएंगे इस मधुपरी के लिए। हम सब लोग देखते हैं, और जिसको भी खाना हो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। ये हमारी जय जय। आप सबसे माँ राधे राधे। हमारा नाम इंदु लेखा है। अच्छा। स्वामिनी जी की बड़ी विशेष कृपा है कि हम यहाँ के सेवायत हैं। तो जैसा कि आप ब्रज मंडल में भ्रमण करो तो ठाकुर की अनंत लीलाओं को दर्शन करो। क्योंकि कहते ना, हरि रूप अनंत हरि कथा अनंता। इसी प्रकार अनेक लीला का वर्णन भांडीर वन में है, लेकिन जो सबसे मेन प्रथम लीला है वो लाडली जी के विवाह की है, जिसके लिए श्री राम भांडीर वन विख्यात हुआ। लेकिन सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसमें राधा रानी का कहीं नाम नहीं। क्योंकि सुखदेव जी जो थे वो राधा रानी को परम गुरु मानते थे, तो राधा एक नाम से 6 महीने की समाधि लग जाती थी। अब जब नाम मिले तो विवाह का प्रमाण कैसे हो सकता है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के अनेकों ग्रंथों ने स्वामिनी जी के विवाह का प्रमाण दिया, जैसे गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि बरहा पुराण, अनेकों ग्रंथ। लेकिन अभी आपने भांडीर वट का दर्शन किया, उसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में है। एक श्लोक आता है कि ब्रह्मंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य बोधनम भांडीरकम नाम वटम जम्बू कृष्णा प्रोगम। कृष्ण कालीन में भांडीर वट इतना विशाल था कि वृंदावन तक शाखाएं थी। तो पिछले टाइम में पुल नाम नहीं होते थे, ठाकुर जी शाखाओं पे चढ़ के यमुना महारानी को पार कर रहे थे। ठाकुर जी की 9 लाख गाय यही बैठ के विश्राम करती थी। तो माता जो भी प्रसादम रखती थी, सभी एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। आप कभी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो लाडली की विवाह स्थल ही आए हो, तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो। यहाँ पे ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के घरों में जाके पका हुआ भोजन भिक्षा स्वरूप अंजलि में मांग के पाया, जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज भी संत भिक्षा कर मांग के पाते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी कृपा बड़े दूर की बात है। यानी सर्वप्रथम ब्रजवासी कृपा होना जरूरी है, जब भी ठाकुर कृपा करते हैं। इसी से अभिमान का नाश होता है, भक्ति प्राप्त होती है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन ब्रजवासी कृपा करें, सहज भक्ति प्राप्त होती है। राधा रानी ने श्री धाम भांडीर वन के बारे में कहा कि जो भी भक्त भांडीर वन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। कान्हा बोले, इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे थोड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम भांडीर वन कह दिया। फिर यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगी, हमारे मिलने में अड़चने पैदा होंगे, तो नित्य लीलाएं कब करेंगे। श्री जी ने उसी क्षण भांडीर वन को गुप्त वृंदावन कह के संबोधित किया और कहा, कान्हा इस स्थान पर हर कोई भक्त नहीं आएगा, वही भक्त आएगा जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा हो, भक्ति भाव सच्चा होगा, भक्त विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब लाडली जी का विवाह हुआ तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर मनुष्य रूप किसी का नहीं था। जो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं, जो भक्त लाडली जी के विवाह में उपस्थित थे, उन्हें भक्त की पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं, जब जाके गुप्त वृंदावन, डायरेक्ट नहीं आएंगे, माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय माध्यम को जाएगा, जो आपको धाम तक पहुंचाएगा। जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगा, यहाँ की प्रसादी पाएगा और एक रात्रि राधा नाम संकीर्तन में जाग के गुजारेगा, उसको गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। क्योंकि इसी भांडीर वन के दर्शन मात्र से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। तस्य दर्शन मात्र नरो गर्भ न गच्छति। इसके दर्शन मात्र से पुनः किसी भी माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ता। राधे राधे। देख सकते हैं भांडेर बन की हमारी मैया है, इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पे चीज के बारे में इनने बताया, आज की हम भी सब लोग आए हैं यहाँ पे प्रसादी, हमारा सौभाग्य है बहुत बड़ा। ठाकुर जी ने श्री जी की कृपा से आज की